presented by बॉम्बे बाजार ग्रोसरी, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अल मदद इस्लामिक स्कूल, एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। डायमंड हॉस्पिटल, एसपी कोठी के सामने गोवल बीघा गया जी। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवल बीघा गया। ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया। लक्की टीवीएस शोरूम, सीताकुंड बाईपास गया जी। माइंडफुल माइंड सेंटर, VC आवास, ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल के नजदीक गया जी। सेंटर फॉर साइट, आंखों का हॉस्पिटल, AP कॉलोनी गया जी। मान शिशु हॉस्पिटल, DM कोठी के नजदीक मोहन नगर गया जी। अरविंद स्टोर, पोस्ट ऑफिस के सामने GB रोड गया जी। ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल, विसार तालाब गया जी। मौलाना स्टोर, छत्ता मस्जिद, बारी रोड गया। विशाल प्राइवेट ITI बोध गया। वास्तु विहार, अपना जमीन अपना मकान। गया के डोभी थाना क्षेत्र के शिवगंज गांव में करीब 1 बीघा जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लोहे की रॉड, रामी और लाठी डंडे चलने लगे। इस मारपीट में करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए। सभी घायलों को डोभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 3 गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए गया रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। गया पुलिस ने आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। मामला 21 सितंबर 2024 का है, जब मुफस्सिल थाना क्षेत्र में विपिन कुमार उर्फ मोना उर्फ निनिश कुमार पर सहयोगियों के साथ घर में घुसकर गाली गलौज, मारपीट और फायरिंग करने का आरोप लगा था। इस संबंध में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 806/24 दर्ज किया गया था। विशेष छापेमारी अभियान के तहत पुलिस ने नौरंगा निवासी विपिन कुमार को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। गया रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत RPF और GRP की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध युवकों को चोरी के 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर चल रही सुरक्षा जांच के दौरान दोनों संदिग्ध प्लेटफॉर्म नंबर 1 के हावड़ा साइड फुटओवर ब्रिज के पास मिले। पूछताछ में दोनों ने यात्रियों के मोबाइल चोरी करने की बात स्वीकार की। तलाशी के दौरान उनके पास से ओप्पो कंपनी के 2 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आफ्ताब उर्फ राजू और देवा गुजराती के रूप में हुई है। बरामद दोनों मोबाइल की अनुमानित कीमत करीब 36,000 रुपए बताई गई है। मामले में GRP थाना गया में केस दर्ज कर दोनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। गया में मगध रेंज के IG पद को बनाए रखने की मांग तेज हो गई है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि मगध जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में IG का पद जरूरी है। गया के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि गया धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी और बोध गया में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार ने मगध रेंज के IG विकास वैभव के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पुलिस व्यवस्था बेहतर तरीके से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि IG पद को समाप्त किए जाने की जानकारी मिली है। आम जनता भी इस पद को बनाए रखने के पक्ष में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे सरकार से मांग करेंगे और इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल, हमारा बिहार के 9 प्रमंडलों में मगध का अपना अलग स्थान है और मगध का क्षेत्र में पूरे दुनिया के लोग आते हैं। एक और जहाँ भगवान विष्णु की पावन नगरी है, जहाँ शालो और सनातन धर्म के लोग अंतर सलीला फल्गु नदी किनारे पिंडदान कर प्रणाम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है, तो पूरे विश्व के लोग आते जाकर। और तीसरी तरफ ये जो माँ मंगला गौर, जब सबों को श्रद्धा का केंद्र है, आस्था का केंद्र जाकर। और साथ ही साथ एक कमिश्नरी है और बड़ा कमिश्नरी जगह, आबादी बढ़ रही है, दूर बढ़ रही जगह पे पर्यटक स्थल भी है, तीर्थ स्थल भी जाकर के। और आप बढ़ती आबादी ज़रूरतों को देखते हुए विकास वैभव यहाँ पर जो IG मगध है जगह अच्छा काम कर रहे हैं। और श्री विकास वैभव जी के कुशल में देख रहा अगुवाई में काफ़ी पुलिस सिस्टम जो है अच्छा काम कर रहा है। नया एयरपोर्ट पर DGCA और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रावधानों के तहत आंशिक आपातकालीन अभ्यास यानी पार्शियल इमरजेंसी एक्सरसाइज आयोजित किया गया। अभ्यास के दौरान विमान दुर्घटना जैसी काल्पनिक आपात स्थिति बनाकर एयरपोर्ट की तैयारियों और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की जांच की गई।
इस दौरान यात्रियों और विमान कर्मियों की सुरक्षित निकासी, काल्पनिक घायलों को प्राथमिक उपचार और आग लगने की स्थिति में तत्काल राहत बचाव का अभ्यास किया गया। सूचना मिलते ही ARFF टीम क्रैश फायर टेंडर और जरूरी उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची। अभ्यास में एयर ट्रैफिक कंट्रोल, CISF, मेडिकल टीम, एयरपोर्ट ऑपरेशंस, एयरलाइन और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी सहित कई विभागों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने प्रतिक्रिया समय, आपातकालीन संचार और आपसी तालमेल की समीक्षा की। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार ऐसे अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। गया के APR सिनेमा हॉल में ज्ञान भारती रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स स्कूल के बच्चों के लिए ओ माई डॉग फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई। फिल्म की स्क्रीनिंग स्कूल की निदेशक मधु प्रिया की पहल पर की गई। खास बात यह रही कि फिल्म के मुख्य कलाकार राजेश जी भी इस मौके पर मौजूद रहे। राजेश गया के ही रहने वाले हैं। मधु प्रिया ने बताया कि फिल्म का संदेश है कि रिश्ता सिर्फ इंसानों के बीच नहीं होता, बल्कि प्रकृति के हर जीव में भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया की दुनिया में बच्चों को प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील बनाना जरूरी है। वहीं फिल्म के अभिनेता राजेश ने डेट्स ने बताया कि ये फिल्म मानवीय संवेदनाओं, करुणा और पशु प्रेम को दर्शाती है। फिल्म के जरिए बच्चों को संदेश दिया गया कि धरती पर इंसानों के साथ रहने वाले हर जीव के प्रति प्रेम, दया और संवेदना का भाव रखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम श्रीधर है और मैं एक अभिनेता हूं और अभी फिल्म आई है ओ माई डॉग, जिसमें मैं मुकादम की भूमिका में हूं। बहुत ही प्यारी फिल्म है, प्लीज़ देखिए। पारिवारिक फिल्म है, बच्चों के लिए है, संवेदनाओं की फिल्म है, करुणा की फिल्म है, एनिमल लवर के लिए फिल्म है और जो नहीं भी प्यार करते हैं जानवर उनके लिए भी फिल्म है, क्योंकि फिल्म दर्शाती है कि इस धरती पर जन जन्मांतर से जो हमारे साथ प्रकृति में लोग रह रहे हैं, कैसे उनका आपस में नाता है। जरूर देखें फिल्म। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ओ माई डॉग मूवी की पूरी प्रोडक्शन टीम को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो मूवी है गया शहर में रिलीज़ नहीं हुई है और हमारे रिक्वेस्ट पे राजेश जी जो इस मूवी में एक्टर भी हैं, जो गया से हैं, वो गया जी से ही हैं, उन्होंने अपनी कोशिशों के बदौलत यहाँ ये स्क्रीनिंग रखवाई ताकि हमारे विद्यालय के बच्चे देख सकें और उन बच्चों तक ये मैसेज जा सके कि रिश्ता सिर्फ इंसानों के बीच नहीं होता, रिश्ता किसी भी प्रकृति के किसी भी जीव के बीच में हो सकता है। एक दूसरे जीव जैसे एक जानवर और एक इंसान, कुछ लोग हैं जो कुत्तों को बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग नफरत करते हैं, कुछ लोगों को कोई भी भाव नहीं है। तो ये मूवी उन लोगों के लिए है जो जानवरों से प्यार करते हैं और उन लोगों के लिए भी कि जो नहीं करते हैं, ताकि वो उन लोगों की भावनाओं को समझ सकें जो जानवरों के प्रति बहुत काम करते हैं। गया जी में मुख्यमंत्री शक्ति योजना और मिशन शक्ति के तहत संचालित कामकाजी महिला छात्रावास को लेकर प्रचार प्रसार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं से संपर्क कर उन्हें छात्रावास में उपलब्ध सुरक्षित और सुविधाजनक आवास, प्रवेश प्रक्रिया और अन्य सेवाओं की जानकारी दी गई। महिलाओं को महिला सुरक्षा, उनके अधिकार और सहायता सेवाओं के प्रति भी जागरूक किया गया। किसी भी तरह की हिंसा, उत्पीड़न या आपात स्थिति में उपलब्ध सहायता सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के तहत अस्पतालों, मॉल, होटल और निजी संस्थानों का भ्रमण कर कामकाजी महिलाओं तक जानकारी पहुंचाई गई। अधिकारियों ने डेट्स आया कि कार्यक्रम का इन्वॉल्विंग अधिक से अधिक महिलाओं को सुरक्षित आवास और मिशन शक्ति की सहायता सेवाओं से जोड़ना है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की योजना हम लोग चला रहे हैं। मिशन शक्ति और मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना दोनों के साझा सहयोग से आकांक्षा नाम से ये हॉस्टल चल रहा है, जो कि कामकाजी महिलाओं के लिए, जो भी महिला नौकरी करती हैं, कितने भी उनकी तनख्वाह हो, अधिकतम 75,000 तक, उनको यहाँ पर रहने की व्यवस्था मुफ्त में उपलब्ध है। उनके लिए कोई भी शुल्क उनको दे नहीं होगा। जहाँ तक खाने की बात है तो हर 3 टाइम 4 टाइम का खाना जो है वो खाना खा सकती हैं, सुबह नाश्ता कर सकती हैं, अपने लिए लंच पैक करके ले जा सकती हैं। उसके लिए 3,000 प्रति माह का शुल्क है। तो हम लोग इसी के प्रचार प्रसार के लिए मैं आई हूँ राज्य से। मैं अंकिता कश्यप, राज्य परियोजना प्रबंधक, मेरे साथ मेरे सहयोगी विनय शंकर प्रसाद सिंह है, ये कार्यक्रम प्रबंधक है, और ये कंसल्टेंट है काजल कुमारी। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर गया में पुलिस परेड का रिहर्सल कराया गया।
13 अगस्त को वरीय पुलिस अधीक्षक गया के निर्देशन में परेड में शामिल पुलिसकर्मियों ने मार्च पास्ट का अभ्यास किया। इस दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल और अनुशासन का विशेष ध्यान रखा गया। समारोह को गरिमापूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह को लेकर सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। शेखपुरा में मरीजों को लाने ले जाने वाली सरकारी एम्बुलेंस का इस्तेमाल शराब तस्करी में किए जाने का मामला सामने आया है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शेखपुरा शाहपुर सड़क पर कार्रवाई करते हुए एक सरकारी एम्बुलेंस को पकड़ा। तलाशी के दौरान एम्बुलेंस से 10 कार्टन में रखी 120 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी मात्रा करीब 90 लीटर बताई जा रही है। मामले में एम्बुलेंस चालक प्रमोद कुमार को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस नवादा जिले के वारिसलीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की है। आरोप है कि तस्करी के दौरान पुलिस और आम लोगों को गुमराह करने के लिए एम्बुलेंस का आपातकालीन हूटर भी बजाया जा रहा था। उत्पाद विभाग चालक से पूछताछ कर शराब की खेप के स्रोत और इसके पीछे जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने में जुटी है। विशाल प्राइवेट ITI में छात्राओं और दिव्यांगों को स्पेशल छूट। बोधगया डोभी रोड स्थित प्रतिष्ठित संस्थान विशाल प्राइवेट ITI में शैक्षणिक सत्र 2026-28 के तहत इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें सामाजिक सरोकार के तहत छात्राओं और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष छूट की घोषणा की गई है। संस्थान के ट्रस्टी सदस्य और युवा समाज सेवी आकाश प्रियदर्शी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, जिसके तहत सभी महिला अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क में 5,000 रुपये और दिव्यांग विद्यार्थियों को 10,000 रुपये की सीधी छूट दी जाएगी। ये संस्थान साल 2015 से गया के प्रसिद्ध व्यवसायी स्वर्गीय बादल सिन्हा के शिक्षा और सेवा के आदर्शों से निरंतर प्रेरित होकर संचालित हो रहा है। कॉलेज की पुस्तकालय अध्यक्ष अलका सिंह राजपूत ने क्षेत्र के सभी इच्छुक युवाओं से इस बेहतरीन अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने और कॉलेज कार्यालय से संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की अपील की है।